दोस्तों फ्लाइट में एक लेडी एक ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठी थी जिनके दोनों हाथ नहीं थे। लेडी ने एयर होस्टेस को बुलाया और बोली, मैं ऐसे अपंग व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकती, मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ। यह सुनकर एयर होस्टेस शॉक्ड हो गई। उसने कहा, मैडम इस इकोनॉमी क्लास की लगभग सभी सीटें ले ली गई हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए अपनी टीम से बात करती हूँ। कुछ मिनट बाद एयर होस्टेस आई और उसने लेडी से कहा कि मैडम इस विमान में सिर्फ एक सीट खाली है और वह भी बिजनेस क्लास में। सिचुएशन को देखते हुए हमारे कप्तान ने एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में भेजने की अनुमति दे दी है। यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई, लेकिन एयर होस्टेस उस अपाहिज व्यक्ति की ओर मुड़ी और बोली, सर क्या आप बिजनेस क्लास में जाना चाहेंगे? हम नहीं चाहते कि आप ऐसे यात्री के साथ यात्रा करके दुखी हो। दोस्तों अन्य यात्री इस निर्णय से काफी खुश हुए। तभी उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, मैंने इंडियन आर्मी में 10 साल ड्यूटी किए हैं और मैंने सीमा पर हुए युद्ध में अपने दोनों हाथ खो दिए। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। दोस्तों एक आदमी गाड़ी लेकर जा रहा था। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे। रास्ते में उसे एक पुलिस वाले ने रोका और कागजात दिखाने को कहा। आदमी बोला, साहब जो लेना हो ले लो, लेकिन आगे जाकर फिर किसी पुलिस वाले को कुछ ना देना पड़े। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है 200 निकालो, और अगर आगे कोई पुलिस वाला रोके तो उससे कहना कुर्सी। आदमी ने नंबर ही दिए और जाने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर एक पुलिस ने रोका तो आदमी ने कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, ठीक है जाओ। कुछ दिनों बाद जब वह आदमी किसी काम से जा रहा था तो रास्ते में फिर उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया और कागजात दिखाने को कहा। आदमी ने सोचा कि उस दिन कुर्सी कहकर छूट गया था, आज भी कह देता हूँ। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, बेटा तू तो फंस गया, गाड़ी साइड में लगा, क्योंकि आज का गुप्त कोड कुर्सी नहीं मेज है। एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन में सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। बस पायलट्स के ही आने का वेट किया जा रहा था। थोड़ी देर में 2 पायलट्स प्लेन में आए और उन दोनों को ही देखकर सारे पैसेंजर्स एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन दोनों पायलट्स ने ही काले रंग का चश्मा लगा रखा था। तो पैसेंजर्स को एक बार को लगा कि दोनों पायलट्स कहीं अंधे तो नहीं है। लेकिन जब दोनों पायलट्स ने ही पैसेंजर्स की तरफ देखकर मुस्कुराया, तब कहीं जाकर पैसेंजर्स की जान में जान आई। इसके बाद दोनों ही पायलट्स कॉकपिट में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने प्लेन को स्टार्ट किया और प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब रनवे पर दौड़ते दौड़ते काफी देर हो गई और प्लेन नहीं उड़ा तो लोगों में थोड़ी बेचैनी हो गई और वह खिड़की के बाहर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो डर के मारे सबकी चीख निकल गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में रनवे खत्म होने वाला था और आगे बहुत गहरी खाई थी। लेकिन तभी पायलट ने लीवर खींचा और प्लेन हवा में उड़ने लगा। प्लेन के हवा में उड़ते ही बगल वाला पायलट बोला कि सर अगर किसी दिन लोगों ने चीखने में देर कर दी तो क्या होगा? तो दूसरा पायलट बोला कि धीमे बोल, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम अंधे हैं।